नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार। अरस्तु के संपत्ति से संबंधित विचार। अरस्तु के संपत्ति से संबंधित क्या विचार हैं, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। अरस्तु ने अपने संपत्ति सिद्धांत का प्रारंभ प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद के सिद्धांत के संदर्भ से किया है। वह प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद का विरोध करते हुए कहता है कि सामान्य स्वामित्व विश्व को संकट में डाल देगा, आपसी झगड़े पैदा हो जाएंगे। ये झगड़े उस समय कम होंगे जिस समय सब मनोरंजन और मेहनत में बराबर नहीं होंगे। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और कम प्राप्त करते हैं निश्चित रूप से उनके विरुद्ध शिकायत करेंगे। जो कम मेहनत करते हैं और अधिक उपयोग करते हैं। अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना में करता है और अपनी संपत्ति संबंधी विचार व्यक्त करता है। अरस्तु ने संपत्ति का जो विचार रखा है प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत से रखा है, लेकिन अरस्तु का संपत्ति संबंधी विचार प्लेटो की संपत्ति संबंधी विचार से अलग है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक के 3 अध्यायों में संपत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु ने जो अपनी पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है उसके 3 अध्यायों में संपत्ति पर अपने विचार किए हैं और संपत्ति पर उसने विचार रखे हैं। अरस्तु संपत्ति को व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता है। प्लेटो शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति से दूर रखता था, लेकिन अरस्तु संपत्ति को व्यक्ति के जीवन की बहुत आवश्यकताएं रहती हैं व्यक्ति को जीवन में, तो उनकी पूर्ति के लिए संपत्ति को बहुत आवश्यक समझता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में 2 वर्गों सैनिक तथा शासकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है, परंतु अरस्तु समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को अत्यंत आवश्यक मानता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का साधन है, उसके आनंद का स्रोत है। संपत्ति क्या है? व्यक्ति के साधन है और उसके आनंद का स्रोत है और उसे अनेक उत्तम एवं नैतिक कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता तथा योग्यताओं का विकास करने के लिए कुछ व्यक्तिगत संपत्ति अवश्य मिलनी चाहिए। यदि उसे यह ना दी जाए तो उसका विकास अवरुद्ध होगा तथा उसमें हानि होगी और राज्य को भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि संपत्ति ही मार्ग है आगे चलने का। तो पहले हम बताते हैं संपत्ति का अर्थ। अरस्तु के अनुसार संपत्ति परिवार का एक अंग होती है, अतः संपत्ति प्राप्त करने की कला गृह प्रबंध का एक अंग होती है। संपत्ति की परिभाषा करते हुए उसने लिखा है कि संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो राज्य या परिवार में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है और उपयोगी होता है। मानव जीवन को सुखी बनाने वाला महत्वपूर्ण साधन मानते हुए वह संपत्ति के बारे में लिखता है। संपत्ति परिवार व राज्य में प्रयोग किए जाने वाले साधनों या उपकरणों का संग्रह है। संपत्ति के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जो परिवार के सदस्यों के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र व मकान की आवश्यकता होती है। अरस्तु के अनुसार ये सभी संपत्ति के ही भाग हैं। संपत्ति का उद्देश्य। संपत्ति का क्या उद्देश्य है अरस्तु के अनुसार? तो संपत्ति निजी संपत्ति की व्यवस्था का प्रबल समर्थक है। उसके अभिमत में निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का तो विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी होता है, जबकि प्लेटो ने सामूहिक संपत्ति पर महत्व दिया, लेकिन
अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति पर महत्व देता है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं व निजी रीति रिवाजों द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानून द्वारा नियंत्रित हो। निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में अरस्तु निम्नलिखित तर्क देता है। पहला देता है, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। उसका कहना है कि जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। व्यक्ति उस समय निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करेंगे, जबकि उन्हें निजी स्वार्थ में नहीं होंगे। तो निजी संपत्ति में वह कहता है कि निजी स्वार्थ उसमें निहित होंगे। इस प्रकार व्यक्ति के कठिन परिश्रम से संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा वह बताता है कि यह परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है। तीसरे में वह लिखता है कि संपत्ति मित्रता, उदारता, अतिथि सत्कार आदि के समान सद्गुणों को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। संपत्ति इन सब के लिए आवश्यक होती है। संपत्ति से वंचित व्यक्ति उन अनेक लाभों से वंचित हो जाता है जो संपत्ति के होने से अनायास ही उसे प्राप्त होते हैं। यथा संपत्ति होने पर व्यक्ति अनेक नैतिक अच्छाइयों, दानशीलता, उदारता, अनेक प्रकार के आत्मसंतोष एवं प्राकृतिक आनंद का लाभ उठा सकता है। यदि संपत्ति उसके पास नहीं है तो वह इन चीज़ों से वंचित रह सकता है। अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है। संपत्ति सुख का एक साधन है, क्योंकि सभी या लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। संपत्ति से वह कहता है सभी व्यक्तियों को प्रेम रहता है और संपत्ति जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। फिर वह कहता है कि निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता। जब व्यक्तियों को राज्य संपत्ति ना दे तो वह क्यों इतनी रुचि ले। तो वह कहता है कि जो संपत्तिहीन व्यक्ति रहते हैं वो राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होती है वे इनकी रक्षा के लिए राज्य की ओर देखते हैं और राज्य के कार्यों में रुचि लेते हैं कि हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे। जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंध करना जानते हैं और अपने इस प्रकार के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप से भाग लेते हैं। इसी कारण अरस्तु नागरिकता का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहता है जिनके पास निजी संपत्ति होती है। संपत्ति के प्रकार में अरस्तु के अनुसार संपत्ति के दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है सजीव संपत्ति और एक होती है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में जैसे दास, सेवक, बैल, गाय, घोड़े आदि, ये उसने सजीव संपत्ति बतलाए हैं। क्या? दास, सेवक, बैल, गाय, घोड़े सजीव में आते हैं। और निर्जीव संपत्ति में जैसे खेत, मकान, मुद्रा, कृषि के औजार आदि निर्जीव संपत्ति में बतलाए हैं। इन दोनों प्रकार की संपत्ति परिवार के लिए उपयोगी है। स्वस्थ परिवार में दोनों प्रकार की संपत्ति का होना आवश्यक है। तो ये होती है संपत्ति के संबंध में उसने बहुत सारी बातें बताई हैं कि व्यक्ति के लिए जीवन में संपत्ति का कितना महत्व होता है और संपत्ति व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यक होती है। जबकि प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद किया है और उसने सामूहिक संपत्ति पर महत्व दिया है और सैनिक और शासक के लिए तो संपत्ति से बहुत दूर रखा है। लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं करता है। वह कहता है कि व्यक्ति के पास संपत्ति रहेगी तो वह सुरक्षा के लिए राज्य को महत्व देगा कि राज्य ऐसे नियम, कायदा, कानून, ऐसे दंड की व्यवस्था करे कि हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे और राज्य के कार्यों में वह भाग लेगा। और व्यक्ति के पास जब संपत्ति नहीं रहेगी तो व्यक्ति राज्य के कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेगा और ना कोई काम ढंग से करेगा। तो इधर अरस्तु संपत्ति पर विचार देता है अपने और संपत्ति संबंधी उसके विचार हैं और दो प्रकार की उसने संपत्ति के प्रकार बताए हैं, एक सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।